गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को आज जो है किस तरीके से विद्यार्थी का जीवन होना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में क्या क्या नियमों को पालन करना चाहिए, मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, आपको हमेशा अपने प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, तब जाके आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो है समय का सदुपयोग। सबसे पहले क्या है? समय का सदुपयोग करना, सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग से मेरा मतलब है कि आप लोग अपने समय से सर्वप्रथम बिस्तर को छोड़ देंगे। आप एक निश्चित समय बना लें कि मुझे इतने बजे तक ही सोना है, उसके बाद मुझे नहीं सोना है। अच्छा ठीक, मुझे इतने बजे ही जगना है। आप मान लो कि 9 बजे सोते हैं, तो सुबह मान लीजिए आप बनाइए मुझे 4 बजे जगना है, 5 बजे जगना है, जिससे जो है आप कुछ पढ़ाई कर सकें। रात में जब आप सोने से पहले कुछ कार्य पूरा कर लें, लिखने वाला जो भी कार्य होता है उसको पूरा कर लें, और सुबह 4-5 बजे उठ के उन चीज़ों को लर्न करें, दोहराएं, जिससे जो है आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है वो आपके मस्तिष्क में बना रहे, उसकी समझदारी बने। इसलिए आप लोग पहले तो समय से सोइए, उसके बाद समय से जगिए, और समय से जगने के बाद पहले सबसे जो है जो भी रात में या कल पिछले दिन पढ़ाया गया है उसको आप रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें बनी रहें और अगला टॉपिक आपको समझ में आए। दूसरी चीज़ है, जब आप बिस्तर को छोड़ें, जब आप बिस्तर को छोड़ें तो अपने इष्ट देव, अपने इष्ट देव का मनन करें, इष्ट देव का मनन करें। जैसे आपकी नींद खुलती है या तो तब जो है आप थोड़ा 2 मिनट बैठ जाइए बिस्तर पे, पालथी मार के, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, और अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे जो भी जिसको भी मानते हैं आप, मुझे ये अच्छा जीवन दिए हैं, तो मुझे इस अच्छे जीवन का जो है मुझे मान नहीं होना चाहिए, मैं अच्छे जीवन को इस लायक बना सकूं जो दूसरे की सेवा भाव में उपयोग में लाया जा सके। इस तरीके की धारणा अपने मस्तिष्क में रखिए और अपने इष्ट देव से ये मनन कीजिए कि मुझे इस लायक बनाइए कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, अपने से छोटों को प्यार दे सकूं, बड़ों को सम्मान दे सकूं। तो अपने इष्ट देव से 2 मिनट जो है इस चीज का प्रतिदिन मनन कीजिए, देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव आने लगता है। आप पूरा दिन एनर्जी से भरे रहेंगे, आपको जितना भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगी, आप उन सब चीज़ों को याद रख पाएंगे, मतलब एक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी अंदर से, और आप उस एनर्जी के साथ पूरा जीवन बहुत अच्छे से बिताएंगे। तो आप जो है जब भी उठे सुबह, हाथ पैर बंद करके या हाथ जोड़ के अपने इष्ट देव का 2 मिनट मनन करें। उसके बाद नंबर 3 है आपका मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। मोबाइल का उपयोग कम से कम करें। विद्यार्थी जीवन में समय बहुत बहुमूल्य होता है।
अगर आपने कोई चीज़ देखने के लिए पापा से, मम्मा से या किसी से आपने मोबाइल मांगा कि 2 मिनट में मैं ये चीज़ करके आपको दे दूंगा वापस, तो 2 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। आपके जब भी आप उसमें कुछ चीज़ सर्च करेंगे तो अनावश्यक चीज़ें आपके सर्च में आ जाएंगी, आप उसको हिट करेंगे, उसको देखना शुरू करेंगे, तो कब 2 से 4 घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो 2-4 घंटा आपके जीवन का बहुमूल्य समय था और वो आपने मोबाइल पे उंगलियां चलाने में खर्च कर दी। इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि मेरी इन आदतों के कारण मैंने एक बहुत बड़ा समय व्यर्थ कर दिया। मैं मोबाइल के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन ये आदत जो है, जो मोबाइल पे उंगलियां फिसलती चली जाती हैं, उससे कितना बड़ा टाइम किल होता है, कितना टाइम खर्च हो जाता है, कितना टाइम बर्बाद हो जाता है, यह किसी को पता नहीं चलता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग मोबाइल में कम से कम चीज़ें सर्च करें, खोजें, अपनी पुस्तकों पे ज़्यादा विश्वास रखें, पुस्तकों में ज़्यादा ढूंढें। जब पुस्तकों में नहीं मिलता है तब किसी से मोबाइल लेवें और उसमें वो चीज़ सर्च करके पुनः वापस उसको कर दें। उसमें अनावश्यक चीज़ों को देखकर अपना समय बर्बाद ना करें। चौथा चीज जो है, अपनी लिखावट के ऊपर विशेष ध्यान दें। अपनी लिखावट के ऊपर विशेष ध्यान दें। देखिए बच्चों, पढ़ना ही काफी नहीं है, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने लिखावट को भी सुंदर बनाना होगा। जिसकी लिखावट सुंदर होती है तो पढ़ने वाला ये समझ जाता है कि बच्चा बहुत मेहनती है। उसकी लिखावट में ये बात झलकती है कि वह किस प्रकार से किसी चीज को कंठस्थ करता है, पढ़ता है, याद करता है और किस तरीके से क्या सोचता है। ये सारी चीजें उसकी लिखावट में दर्शाती हैं। तो आप जब भी लिखो तो सुंदर लिखने का प्रयास करो। 2 महीने 4 महीने में आपकी लिखावट सुंदर बन ही जाएगी, लेकिन आप प्रयास तो करना चाहो। जैसे ही प्रयास करना शुरू करेंगे आपकी लिखावट सुंदर बनना शुरू हो जाएगी, और जब सुंदर लिखावट बन जाएगी तो आप परीक्षा में अच्छे अंक पाएंगे, आपके सोचने विचारने की क्षमता में वृद्धि होगी, आप चीज़ों को अच्छे से दोहरा पाएंगे, जिससे जो है आपके अंक निश्चित रूप से आपके आगे अच्छे आएंगे। नंबर 5 जो है, आप छोटे भाई बहनों के लिए आदर्श बने। प्यारे बच्चों, आपका व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, वह आपको देख के आप जैसा बनने का प्रयास करे। और ये बच्चे करते भी हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों को सीख के ही अपने व्यवहार को अपनाते हैं। तो आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। आपको छोटा भाई, छोटी बहन आपको देखेगा कि टाइम से पढ़ता है, टाइम से उठता है, टाइम से बैठता है, टाइम से खाना खाता है, टाइम से सोता है, टाइम से लिखता है, टाइम से कार्य पूर्ण करता है, सभी बड़े लोगों का आदर सम्मान करता है, तो निश्चित तौर पर वह बच्चा भी आपकी तरह ही बन जाएगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट परिवार को नहीं लगाना पड़ेगा। तो बड़े बच्चों से, जो घर के बड़े बच्चे हैं, बड़े विद्यार्थी हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि ना आने पाए, जिससे जो छोटा भाई बहन है उनके भी आचरण में किसी प्रकार की त्रुटि संभव ना हो सके।
यदि आप त्रुटिपूर्ण रहेंगे तो छोटा भाई बहन भी अपने आप त्रुटिपूर्ण व्यवहार करना प्रारंभ कर देंगे। फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, फिर वो वही छोटे बच्चे आपसे फिर सवाल जवाब करेंगे कि आप भी तो इसी तरीके से करते हैं। तो पहले सबसे आप अपना अच्छा व्यवहार कीजिए, बड़ों के प्रति सम्मान कीजिए, अपने इष्ट देव की पूजा करें, समय का पालन करें, तो निश्चित तौर से छोटा बच्चा भी इस चीज का अनुकरण करेगा और आपके सदृश ही बनने का प्रयास करेगा। इस तरीके से परिवार में एक नए आचरण का अपने आप आविर्भाव हो जाएगा, विकास हो जाएगा। तो आज मैं सिर्फ यही 5 बातों के साथ, वीडियो लंबा हो जाएगा, बातें अपनी समाप्त करता हूँ। तो बच्चे इन 5 बातों का पहले आप पालन करें, फिर आने वाले वीडियो में मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तब तक आप समय का पालन करें, अपने इष्ट देव का मनन करें, समय से उठें, समय से जगें, बड़ों का आदर करें, छोटे भाई बहनों का प्यार सम्मान दें, जिससे जो है सबका जीवन खुशहाल बन सके और जहाँ भी रहें आप सुखी रहें, यही मेरी मनोकामना है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी लोग अपना ध्यान रखें।